बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फांडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। टाइटल देखे तो आपको पता लग ही गया होगा। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवा कद्दू और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत कम घरों में खाया जाता है। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लहसुन, प्याज और साथ में टमाटर ले लिया है और हलवा कद्दू को मैंने छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया और साथ में मैंने आधा किलो बड़ा गोश्त ले लिया है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी लहसुन प्याज को गलाने के लिए और साथ में हम लोग गोश्त भी ऐड कर देंगे और साथ में हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 15 मिनट का हम लोग इसे प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। और हम लोग इसमें नमक मिर्च भी साथ ही ऐड कर देंगे। 1 चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच में इसमें सुरख मिर्च का ऐड करूँगी और 1 चम्मच में इसमें सूखा धनिया ऐड कर दूँगी और साथ में मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। मसाले हम लोग सारे घर के ऐड करेंगे, फिर भी बहुत मज़ेदार बनती है। 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो हम लोग सबसे पहले पानी को खुश्क करेंगे। जब पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लोग भिंडिया की जो है वो अच्छे से भुनाई करेंगे। पानी जो है वो खुश्क हो गया है, हम लोग इसमें घी डालेंगे। 2 चम्मच हम लोग भर के इसमें घी डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त जो है वो हमारा टोटली गल चुका है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट दिए थे और गोश्त की हम लोग अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई जब हो जाएगी तो हम लोग इसमें डाल देंगे हलवा कद्दू को। अच्छे से धो के हम लोगों ने डाला है इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। हलवा कद्दू के हम लोग 5 से 10 मिनट तक हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। साथ में हम लोग चम्मच भी हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इसकी भुनाई करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है और इसे हम लोग प्रेशर लगा देंगे 5 मिनट का। 5 मिनट का जो है वो मैंने इसे प्रेशर लगा दिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने और वो जो पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है, तो हम लोग सबसे पहले पानी को खुश्क करेंगे और साथ में इसकी भुनाई भी करेंगे। 5 मिनट तक इसकी हम लोग अच्छे से भुनाई करेंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाली रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।